उपेंद्र कुशवाहा के पैर में क्या चक्का लगा है या उनकी नज़र नीतीश कुमार की विरासत पर लगी हुई है। लेकिन इस बार मामला आरसीपी सिंह टाइप का नहीं है। इस बार पाला उपेंद्र कुशवाहा से पड़ा है। बेशक कोयरी समाज आज भी शकुनी चौधरी को अपना बड़ा नेता मानता है, लेकिन यह भी सही है कि कोयरी समाज का एक बड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानता है। यही कारण है कि जब अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू का किराएदार बताया तो कई कुशवाहा नेता उनके पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि नीतीश सरकार में शामिल मंत्री जयंत राज ने उपेंद्र कुशवाहा का जबरदस्त विरोध किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की शुरू से ही अंदरूनी लड़ाई नीतीश कुमार से है, लेकिन वो किस कारण से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू में आ गए, इसे कोई समझ नहीं पाया और जिसका डर था आज वही हुआ। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से सीधे सीधे टकरा रहे हैं और विरोधी चुटकी ले रहे हैं। यहां तक कि आरजेडी के वरीय नेता और नीतीश सरकार में शामिल आलोक मेहता ने भी दो टूक कह दिया। उपेंद्र कुशवाहा तो हैं अच्छे नेता, लेकिन उनके पैर में चक्का लगा हुआ है। इसी बीच रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल लाइव सिटीज ने पहले ही कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से खुद निकलेंगे या नीतीश कुमार धक्का देकर निकालेंगे। धीरे धीरे गाड़ी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा यदि खुद निकल जाते हैं तो फिर मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा, वरना जेडीयू ने तो धक्का मारने की पूरी तैयारी कर ली है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो पिछले सप्ताह ही कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में है ही नहीं, वे तो बीजेपी की शरण में हैं और ताज़ा मामले में जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में अब यह साफ हो चला है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर पार्टी ने कार्रवाई का मन बना लिया है। इस बाबत पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें नोटिस भेजे जाने के संकेत मिल रहे हैं। नोटिस के लिए पहले पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया जाएगा, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो नोटिस में इस पर पूछे जाने की बात चल रही है कि उन्होंने पार्टी की ओर से आयोजित शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती में हिस्सा क्यों नहीं लिया और किसी दूसरे संगठन की ओर से आयोजित जयंती कार्यक्रम में हिस्सा क्यों लिया। इसके अलावा कुशवाहा ने जिस ढंग से मीडिया के सामने नीतीश कुमार पर टिप्पणी की, उससे भी पार्टी के लोग काफी गुस्से में हैं। कुशवाहा की ओर से नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी को जेडीयू अनुशासनहीनता मान रहा है। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस ढंग से उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी हैं और हिस्सेदारी की बात की है, वो कहीं से जायज नहीं है। कुशवाहा को पार्टी फोरम में इस बात को रखना चाहिए था। कुशवाहा ने मीडिया के सामने पार्टी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। साथ ही एमएलसी पद को लेकर भी नेताओं को खूब सुनाया कि उन्हें तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद लॉलीपॉप के रूप में दिया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना है कि अगले हफ्ते तक जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस भेजा जा सकता है और निर्धारित समय के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। हालांकि कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है। पार्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये न मेरी है और ना ही किसी और की। जेडीयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, वे तो सिर्फ पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी ही नहीं बची तो सभी का नुकसान होगा। उन्होंने फिर से यह दोहराया कि जब आरजेडी के लोग डील की बात कर रहे हैं तो पार्टी को बताना चाहिए कि आखिर आरजेडी के साथ ऐसी कौन सी डील हुई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अभी बिहार में टॉक ऑफ द पॉलिटिक्स बने हुए हैं। बीजेपी के लिए वे हॉट केक हो गए हैं तो नीतीश कुमार के लिए मछली का कांटा। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए पुराना दोस्त थे तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनके आवास पर मिलने जाते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा आर पार की लड़ाई वाले मूड में आ गए हैं। इतना ही नहीं, इस बार अच्छे से फरिया लेना भी चाह रहे हैं। बात हिस्सेदारी से लेकर किराएदार तक पर जा पहुंची है। लेकिन सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कब तक जेडीयू में झुनझुना बजाते रहेंगे, कब तक उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी पद का लॉलीपॉप खाते रहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात तो साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए वो इस बार ऐसे नहीं जाने वाले। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं और उनकी नजर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन नीतीश कुमार के रहते ये संभव कहां। उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सियासी हवा दी तो थी, पर नीतीश कुमार ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया। यदि डिप्टी सीएम की कुर्सी कुशवाहा को मिल जाती तो बेशक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के और निकट पहुंच जाते, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया।
दरअसल नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कोयरी समाज पर केवल उपेंद्र कुशवाहा का वर्चस्व नहीं है, इस पर कई दावेदार हैं। कुशवाहा के अलावा बीजेपी के सम्राट चौधरी की भी जबरदस्त पकड़ है। इसके अलावा जेडीयू में ही कई ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर कोयरी समाज पर अच्छी पकड़ है। राज्य में कुशवाहा वोट की यदि राजनीति स्थिति देखें तो पाते हैं कि दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद प्रमंडल के अंतर्गत जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, आरा, रोहतास और बक्सर के अलावा उत्तर बिहार के समस्तीपुर और उसके आसपास के इलाकों में कोयरी समाज की अच्छी आबादी है। इस तरह बांका, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, मधुबनी, बेतिया, गोपालगंज, पटना आदि जिलों में भी कुशवाहा वोट का खासा असर है। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा 2005 में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन जब एनडीए सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार आ गए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर नजर आते रहे। यहां तक कि 2017 में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से निकलकर और केंद्रीय मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे और गिरते पड़ते इधर उधर डोलते हुए जेडीयू में आ गए हैं और यहां भी सियासी खरमंगल ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इस बीच जेडीयू की ओर से नोटिस मिलने के संकेत से उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को अपने समर्थकों के नाम चिट्ठी जारी की है। साथ ही 19 और 20 फरवरी को बैठक बुलाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में उनका और क्या रुख होता है और ये चिट्ठी कितना रंग लाती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।